गंगोत्री हिम्मत है, गौमुख नामक स्थान से गंगा निकलती है। यहाँ पे इसका नाम गंगा नहीं है, यहाँ पे इसका नाम है भागीरथी। एक और धारा आके मिलती है इसको, ये स्थान है देवप्रयाग। ये निकलती है स्तोपत हिमनद से। कौन सा इसका नाम क्या है? अलकनंदा। यहाँ पे 5 प्रयाग बनते हैं। अलकनंदा जो है वो बनती है विष्णु गंगा और धौली गंगा। एक और आगे इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी निकली थी, स्तोपत हिमनद से अलकनंदा निकलती है, और ये दोनों आगे मिलती है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद इसका नाम होता है गंगा। एक अलकनंदा या विष्णु नदी के साथ धौली नदी मिलती है, विष्णु प्रयाग, या इसका दूसरा नाम है जोशीमठ। एक और आती है नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी, और यहां मिलती इसको, ये है नंद प्रयाग। एक और आगे यहां मिलती इससे पिंडार। कर्ण प्रयाग। एक इधर से भी आगे मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी या काली गंगा। और ये है रुद्रप्रयाग। ध्यान रखना, ये 5 प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद गंगा का नाम गंगा होता है। वैसे इसको उद्गम माना जाता है गंगा का गंगोत्री हिमनद गौमुख नामक स्थान से। अलकनंदा निकलती है स्तोपत हिमनद से। अलकनंदा में एक धौली नदी आके मिलती है, जिसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा में एक और नदी आके मिलती है नंदाकिनी। इसके बाद इस जगह का क्या नाम है, जहाँ मिलन स्थल है इन दोनों का, नंद प्रयाग। एक फिर पिंडार नदी आके मिलती है इसको कर्ण प्रयाग में, और मंदाकिनी या काली गंगा आके मिलती है इससे रुद्रप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग हैं, और ये प्रयाग जो है आपके लिए तो महत्वपूर्ण है। आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से सब रहेगा मैथ पे, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो। ये यहाँ ये आपको दिखाई दे रही होगी,
फिर यहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश हो जाती है और ऊपर से ब्रह्मपुत्र आके मिलती है। ब्रह्मपुत्र जमुना नाम से बांग्लादेश में बहती है और गंगा जो है पद्मा नाम से। फिर कुछ दूरी तक इसका नाम पद्मा रहता है। फिर एक और नदी आके मिलती है इधर से, मणिपुर से निकलती है, बराक नदी। आगे नाम उसका सुरमा घाटी से बहती है, सुरमा नदी होता है। फिर वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम मेघना होता है। जब मेघना आके इनसे मिलती है तो उसके बाद उस धारा का नाम हो जाता है मेघना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र का जब हम करेंगे रिवर सिस्टम तो उस टाइम पे भी ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो सबसे लंबी सहायक नदी है, लंबी सहायक नदी और बड़ी सहायक नदी में भी अंतर होता है। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से, यानी जो ज़्यादा पानी ला के उसमें मिलाएगी, उसमें डिस्चार्ज करेगी, तो वो बड़ी नदी होगी। और एक लंबी नदी जो लंबाई में, तो सबसे लंबी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो इसकी सहायक नदी है, वो है आपकी यमुना, जो इसके दाएं किनारे से मिलती है। अब बायां और दायां किनारा ये भी समझ लो। उद्गम से, यानी जहाँ से नदी ओरिजिन करती है, जो उद्गम है उसका, जहाँ से शुरू होती है, वो होता है उसका उद्गम। और मुहाने तक, मुहाना यानी माउथ, जहाँ पे झील में या समुद्र में या खाड़ी में अपना पानी डिस्चार्ज करती है, वो मुहाना। तो नदी जहाँ से निकली, आप उसके साथ साथ चलेंगे तो जो उसके लेफ्ट में पड़ेगा वो उसका लेफ्ट किनारा, और जो उसके राइट में पड़ेगा वो उसका राइट किनारा, ठीक है। तो ये कहाँ से, दाएं साइड से मिलती है। इसमें कौन सी, आपकी यमुना, जो दिल्ली जिसके किनारे पे, जो हमारे साथ से ही बहती है। एक बंदरपुर श्रेणी है, यहाँ पे यमुनोत्री हिम्मत है, बंदरपुर श्रेणी जिससे यमुना निकलती है। ये इसकी सबसे पश्चिमी यानी वेस्टर्न साइड की और सबसे बड़ी सहायक, मतलब लंबी सहायक नदी, बड़ी नहीं लंबी सहायक नदी, जो कहाँ मिलती है, इससे प्रयाग, प्रयागराज यानी सबसे बड़ा संगम जो है गंगा, यमुना और सरस्वती का। सरस्वती अभी धरातल पे नहीं। तो ये इसका ध्यान रखना कि ये सबसे लंबी सहायक नदी है आपकी गंगा की। हाँ, उसके बाद ये जो मैदान में प्रवेश करती है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। गंगा सबसे पहले हरिद्वार के अंदर ये अपना मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और जब यूपी में पहुंचती है तो ये गढ़मुक्तेश्वर यूपी में प्रवेश करती है, गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान से। इसके बाद इसमें, इसको मिटा दूं अभी, थोड़ा समझ गए होंगे आप, क्योंकि यहाँ होच हो जाएगा। सबसे पहली जो लेफ्ट साइड की, इसकी बाएं की तरफ से आकर मिलने वाली इसकी सहायक नदी है
रामगंगा। कौन सी है? जो गढ़वाल हिमालय से ही निकलती है। ये क्या है? इसकी लेफ्ट की सबसे पहली सहायक नदी। उसके बाद एक निकलती है, ये कन्नौज में मिलती है। कन्नौज में जो है ये गंगा से मिल जाती है। इसके बाद निकलती है गोमती। ये छपरा के पास मिलती है। किससे? गंगा से। अच्छा, गोमती ऐसी है, ये पीलीभीत में एक लेक है, फुलर लेक, वहां से निकलती है। ये हिमालय से नहीं निकलती, तो ये भी ध्यान रखना। पीलीभीत जिला सुना होगा आपने, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वहां से निकल के ये प्रयागराज से आगे थोड़ा छपरा के पास ये जो है मिलती है इसमें। उसके बाद है आपकी घाघरा नदी। ये दो नदियों से मिलके बनती है। इधर से शारदा या काली, जो नेपाल और भारत की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके पास इसको काली नदी बोलते हैं, शारदा को। और शुरुआत में इसको कुछ और नाम है, गौरी शंकर क्या कुछ है। और जब यूपी में आती है तो इसको चौक बोलते हैं। और फिर ये घग्गर से मिल जाती है, ये बाराबंकी में मिलती है। और इसका नाम फिर पड़ जाता है घाघरा। क्या पड़ जाता है? घाघरा। ये मिलती है आपकी छपरा में। छपरा में ये मिलती है। कन्नौज में आपकी रामगंगा मिलती है। और गोमती मिलती है आपकी गाजीपुर में। इसमें मिलती है ये गाजीपुर में, और ये मिलती है छपरा में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक है गंडक। फिर इसमें मिलती है गंडक। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वाली जो नदी है वो है इंपॉर्टेंट, कोसी नदी। ये निकलती है आपकी गोसाई धाम ग्लेशियर है, वहां से ये निकलती है। और इसकी 7 धाराएं, इसकी 7 स्ट्रीम, जो चार नेपाल में चली जाती हैं और 3 जो है वो अपने हिंदुस्तान में आती हैं। कोसी, इसको बिहार का दुख, कष्ट, यानी सौरो बिहार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाढ़ बहुत लगती है और ये रास्ता बदलने में कुख्यात है। एक तो विख्यात होता है अच्छे काम के लिए, और कुख्यात बुरे काम के लिए। डाकू क्या होता है? कुख्यात। और अच्छे काम करने वाला नेता क्या होता है? विख्यात। तो ये बिहार के लिए बड़ी कुख्यात है, यानी बड़ा, क्योंकि इसमें जलोढ़ सेडिमेंट्स काफ़ी होता है। और फिर ये नदी में अपना सेडिमेंट्स यहाँ छोड़ती है, फिर रास्ता बदल के कहीं और चली जाती है जब ज़्यादा यहाँ पे सेडिमेंट्स की मात्रा हो जाती है। रास्ते में भी बहुत करती है, तो ये अपने रास्ते बहुत बदलती रहती है। इसके लिए भी अपनी प्लानिंग काफ़ी कुछ हो चुकी है। अभी कुछ खतरा कम हुआ है, लेकिन अभी
पूर्ण रूप से इस पे काबू नहीं पाया गया। तो ये है कोसी। क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलके बनती है तो इसको सप्तकोशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तकोशी। इसके बाद एक और है जो आपकी दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। दार्जिलिंग कहाँ पे है? कहाँ है? वेस्ट बंगाल में या सिक्किम में? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ही। वेस्ट बंगाल का जो ये वाला देखेंगे अब ऊपर तक चला गया है। ठीक है। अच्छा, ये जो नदी है ये बाएं किनारे की अंतिम सहायक नदी है। किसकी? गंगा की। उसके बाद में फिर आएगी तीस्ता। तीस्ता वो जो है ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है बांग्लादेश में। तीस्ता विवाद भी है किस किसके बीच में है? बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो जिस नदी पे विवाद है, जैसे पंजाब हरियाणा का भी विवाद है, चल रहा है ना, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो अभी वो भी पॉइंट उठाया है कि सतलुज यमुना लिंक नहर पे पंजाब बोल दिया है अभी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, फिर भी पंजाब को पानी देने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो ये है महानंदा। पहली बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी थी? रामगंगा। लास्ट जो महानंदा। और सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी जो है वो कौन सी है आपकी? यमुना, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, बंदरपुर श्रेणी से। और ये गढ़वाल हिमालय से ही निकलती है, गंगा भी और ये यमुना भी। ठीक है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण पर्सन है? गोमती ऐसी है जो मतलब हिली एरिया से यानी माउंटेनियस रीजन से नहीं निकलती है। ये मतलब नराकल से निकलती है, पीलीभीत से, फुलर लेक से। और सबसे बड़ी जो इसकी सहायक नदी है वो है कोसी। कौन सी है? कोसी। कोसी क्यों? वो वाटर का जो डिस्चार्ज ज्यादा करती है, ज्यादा वॉल्यूम है उसमें वाटर का जो इसमें लाके मिलाती। एक होती है ट्रिब्यूटरी और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ये बीच बीच में आप याद रखें। एक होती है सहायक नदी और एक होती है शाखा नदी। ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी वो होती है जो आके अपना जल नदी में मिलाती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है जो अपना वहां से पानी निकाल के अलग से लेके जाती है। ठीक है। नदी नेचुरल जो फ्लो होता है अपना, जो कुदरती बहाव होता है, उसको हम नदी बोलते हैं। और जब आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से किसी नदी से निकालते हैं अपना इरिगेशन वगैरह के लिए, दूसरी ज़रूरतों के लिए कैनाल यानी नहर निकालते हैं, तो वो नहर होती है। नहर और नदी में क्या अंतर है? नेचुरल जो फ्लो है, पानी का बहाव है, जो ड्रेनेज है वो नदी, और जो आदमी ने बनाया है आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तरीके से उस नदी से पानी को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कैनाल्स निकाली गई या नहर निकाली गई। तो नहर और नदी में भी अंतर है। पहले छोटी छोटी रिल्स बनती हैं, फिर अवनालिकाएँ बनती हैं, फिर अवनालिकाएँ मिला के गलीज रिल्स, रिल्स के बाद गलीज के बाद में फिर नाला, नाले के बाद में कई सारे नाले मिलके फिर नदी का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा इसके दाएं किनारे की जो नदियां हैं वो देख लेते हैं।
ये निकलती है आपकी जनापो पहाड़ी है एक यहाँ पे, इंदौर जो जिला है एमपी का, महू के पास, ठीक है। जनापो पहाड़ी से निकलती है आपकी चंबल। कहां से निकलती है? जनापो पहाड़ी से, और मिलती है इससे इटावा में। इटावा कहां है? यूपी, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान कोटा से होते हुए ये मिलती है आपकी इटावा में। किससे? यमुना से। ये यमुना की सहायक है, ठीक है। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। गंगा की। इसके दूसरी जो नदी है वो है बेतवा। बेतवा निकलती है आपकी विंध्या पर्वत से, और हमीरपुर के पास, ये क्या है? हमीरपुर। हमीरपुर के पास किससे मिलती है आपकी? यमुना से है। इसके बाद एक और नदी ये निकलती है आपकी विंध्या पर्वत से। किससे निकलती है? ये किससे निकलती है? जनापो पहाड़ी है इंदौर में, महू के पास में, वहां से निकलती है चंबल। चंबल के बारे में एक दो बातें और। चंबल उत्काहत भूमि, बीहड़, इंग्लिश में रेवाइन। चंबल के बीहड़ सुने होंगे आपने, भेंट मोहना, जिसमें वो डाकुओं की संस्थली भी रही है। अभी काफी उस पर कंट्रोल कर लिया गया है कि इधर से नाला आके मिला, इधर से आके टूटी फूटी भूमि, यानी टूटी फूटी नदी घाटी भी उसको बोल सकते हैं, यानी बैड लैंड, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। और चंबल पे कई आपके वो बनाए गए हैं, तो वो उस बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको अलग से करेंगे। जैसे गांधी सागर डैम है, जवाहर सागर डैम है, राणा सागर डैम है, कोटा बैराज है, वो सब जो है ये चंबल पे बनाए गए। एक इसकी सहायक नदी है छिप्रा नदी, इधर से आके मिलती है छिप्रा नदी, जहाँ पे कुंभ का मेला बनता है। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट है आपकी केन। एक सिंध भी है जो आके मिलती है, लेकिन मुख्य मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिहाज से और आपको याद करने की जो जरूरत है, जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है। केन वो जो है कैमूर, कैमूर हिल से निकलती है, और ये मिलती है आपकी बांदा के पास। किसमें मिलती है? बांदा। एक और है आपकी अमरकंटक, यानी जो सतपुड़ा हिल का, जब हमने माउंटेन्स पढ़ रहे थे तो सतपुड़ा का बताया था कि सतपुड़ा का जो वेस्टर्न नहीं, जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है सोन। और ये कहाँ पे मिलती है? गंगा नदी में मिलती है, पटना के पास। अब इसका जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे तो जो स्थान है वो आप नोट कर लेना, या बुक से भी आप नोट कर सकते हैं, आप अपना भी वर्क कीजिए। तो ये है गंगा। यहाँ से गंगा की फिर
दो धारा, एक और नदी मिलती है इसमें, वो बाद में मिलेगी जब ये आगे अब दो धाराओं में फिर बट जाएगी। एक तो चली जाएगी यहाँ से बांग्लादेश और एक आ जाएगी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इसको फिर हुगली या भागीरथी के नाम से जानते हैं। कलकत्ता जिस नदी के तट पे है हुगली नदी, ये फिर दो ब्रांचेज में यहाँ पे बढ़ जाती है। और हुगली नदी में आके एक और नदी मिलती है जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है पलामू से, और उसके पूर्व में बहती हुई और वो हुगली नदी में मिल जाती है। क्या नाम है उस नदी का? उसका नाम है दामोदर। दामोदर सौरोह बंगाल, बंगाल का कष्ट, बंगाल का दुख। अभी एक दामोदर वैली कॉरपोरेशन परियोजना बनाई थी, उसके द्वारा इसको काफी हद तक वश में कर लिया गया। जैसे चीन की एक कुख्यात नदी है जो चीन के लिए परेशानी का कारण है, वो है हवांगो नदी। कौन सी है? हवांगो नदी। और सौरोह बिहार कोसी नदी, सौरोह बंगाल दामोदर नदी। ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से बांग्लादेश में चली जाती है, वैसे एक धारा ब्रह्मपुत्र की आगे मिलती है इसकी, यहाँ से एक बराक है आके फिर आगे में मिलती है। तो इसमें जाने के बाद में इसका नाम हो जाता है आपकी कौन सी नदी हो जाती है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र का जमुना। और बराक जब आके बांग्लादेश में आती तो उसका हो जाता है पद्मा। और फाइनली जब ये सबसे बड़ा जो डेल्टे का निर्माण करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो उसमें जब ये संयुक्त धारा मिलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। ये पूछे जाते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे। अगर 5 मिनट है तो मैं इसके बारे में एक बार थोड़ा सा 2 मिनट और ले लेता हूँ। यमुना जो है, बातें यमुना जो है बंदरपुर श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री नद से निकलती है। ताजेवाला के स्थान पे, ताजेवाला कहाँ है? हरियाणा में। ताजेवाला के स्थान पे ये मैदान में प्रवेश करती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसमें चंबल सिंध बेतवा के बाएं तट पर, दाईं ओर से तो चंबल सिंध बेतवा के और बाएं तट पर हैं हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा। छोटी छोटी नदियां इसमें यमुना में भी मिलती है। ठीक है। गंगा जो रिवर सिस्टम है, इसमें यूपी के गढ़वाले माले में गंगोत्री हिमनद की केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान 6660 मीटर हाइट से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा मिलने के बाद नाम गंगा। फिर एक और धारा आके मिलती है इसमें बद्रीनाथ के ऊपर स्तोपत हिमनद से अलकनंदा का जो स्रोत है स्तोपत हिमनद है। जोशीमठ या विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहते हैं, का मिलन होता है। नंदप्रयाग में नंदाग्नि और अलकनंदा मिलती हैं। और कर्णप्रयाग में पिंडा और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और काली गंगा प्लस अलकनंदा, मंदाकिनी या काली गंगा और उसके साथ अलकनंदा का रुद्रप्रयाग में। रामगंगा जो इसकी सहायक नदी है, मैदान में सबसे पहली, मैदान में जो सबसे पहली सहायक नदी है बाएं किनारे की, कन्नौज में से मिलती है। हाँ, रामगंगा। और इलाहाबाद जो है प्रयागराज, इसमें यमुना का मिलन होता है। पहले सरस्वती भी मिलती थी जो अब धरातल पे नहीं है। प्रयाग के बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, महानंदा इसकी अंतिम बाएं किनारे की जो है ट्रिब्यूटरी है। दक्षिण की ओर से सोन नदी पटना के पास मिलती है। फरक्का के बाद पूर्व और दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में नाम इसका पद्मा, डेल्टाई मैदान सुंदरबन का डेल्टा, भागीरथी या हुगली नाम। लंबाई सबसे लंबी नदी है ये, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया,
वैसे ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों इससे लंबी हैं। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, लेकिन उसका ज़्यादातर हमारे में जो पार्ट है वो बहुत कम है, वो तिब्बत में बहती है। तिब्बत पे किसका कब्जा है? चाइना का। तिब्बत में बहती है, भारत में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। और सिंधु नदी जो है तिब्बत में बहती है, भारत में बहती है और फिर पाकिस्तान में बहती है। तो सबसे बड़ा जो रिवर सिस्टम हमारा वो जो है गंगा ही है, और सबसे लंबी 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। ये उत्तराखंड, जस्ट 1 मिनट हो। चंबल, गंडक, घाघर और कोसी। अब का क्षेत्र 8,61,452 किलोमीटर। इसके बाद रामगंगा लास्ट और दामोदर, सोन अमरकंटक पठार से। अमरकंटक पठार का ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया। इसकी यहाँ से है ना, ये जो है आर्य प्रतिरूप बनाता है, बार बार पूछा जाता है। आर्य यहाँ से सोन निकलती है जो आपकी उत्तरमुखी होके बहती है, ठीक है, उत्तर पूर्व की तरफ। और यहीं से आपकी नर्मदा निकलती है जो एक रिफ्ट वैली से होकर अरेबियन सी में जाके अपना पानी डालती है। और यहीं से एक छोटी नदी और निकलती है, हस्तो नदी, उसका वो जो है महानदी में अपना जल डालती है। तो इसके अमरकंटक से चारों तरफ वो जो है नदियाँ निकलती हैं जो आर्य प्रतिरूप रेडियल पैटर्न जो ड्रेनेज सिस्टम का होता है वो बनाती है। ठीक है, फिर आज ओके, थैंक यू। जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है वो मुझे रोल नंबर